चैलेंज है, अगर आपने जिंदगी में कभी पार्ले जी खाया है तो कमेंट करो, क्योंकि आज इस वीडियो में पार्ले जी की पूरी दास्तान बताने वाला हूँ। भारत में अगर किसी बिस्किट ने सबसे ज्यादा समय तक मार्केट पर राज किया है तो उसका नाम है पार्ले जी। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ इसका स्वाद जानते हैं, इसकी असली कहानी, इसके मालिक, इसकी शुरुआत और इसके पैकेट पर बनी वो बच्ची की फोटो जिसकी सच्चाई बहुत कम लोगों को पता है। पार्ले जी बनाने वाली कंपनी का नाम है पार्ले प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड और इस कंपनी की शुरुआत साल 1929 में हुई, यानी आज से लगभग 100 साल पहले। उस समय जब भारत अंग्रेजों के शासन में था और ज्यादातर बिस्किट और खाने पीने की चीजें विदेशों से आयात की जाती थी। पार्ले जी कंपनी की स्थापना मोहनलाल दयाल चौहान की थी, जिन्होंने मुंबई के विले पार्ले इलाके से छोटी सी फैक्ट्री से कंपनी की पार्ले जी नींव रखी। पार्ले जी नाम इसी इलाके के नाम से रखा गया। शुरुआत में पार्ले जी कंपनी सिर्फ टॉफी और कैंडी बनाती थी, लेकिन बाद में कंपनी ने बिस्किट के कारोबार में कदम रखा ताकि ब्रिटिश कंपनी जैसे हंटली एंड प्लेमर्स को टक्कर दी जा सके, जो उस समय भारत में बिस्किट मार्केट पर कब्जा जमाए बैठी। पार्ले जी बिस्किट को पहली बार साल 1939 में लॉन्च किया गया और उस समय उसका नाम था पार्ले ग्लूको। बाद में इसे पार्ले जी कहा जाने लगा। जी का मतलब था ग्लूकोस। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की, पार्ले जी के पैकेट पर बनी बच्ची की आखिर है कौन। कई सालों से अफवाह चलती आ रही है कि यह बच्ची किसी फिल्म स्टार की फोटो है। कुछ लोग कहते हैं यह कंपनी के मालिक की बेटी है, तो कुछ कहते हैं कि यह कोई विदेशी बच्ची है। लेकिन पार्ले जी कंपनी खुद इस बात को साफ कर चुकी है कि यह बच्ची कोई असली इंसान नहीं, बल्कि यह एक इंटरलेशन यानी ड्राइंग की हुई इस बच्ची की तस्वीर साल 1960 के दशक में बनाई गई थी। पार्ले जी कंपनी एक आर्टिस्ट मगनलाल दहिया ने पार्ले जी जैसे इस चेहरे को बनाया था और उसे सादगी को दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था ताकि आम आदमी इस ब्रांड को खुद को जोड़ सके। अब बात करते हैं पार्ले जी के मालिक की। आज पार्ले जी प्रोडक्ट का संचालन चौहान परिवार करता है और इसके प्रमुख नामों में आते हैं प्रकाश चौहान और विवेक चौहान, जो कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। पार्ले जी प्रोडक्ट सिर्फ पार्ले जी ही नहीं बनाते, बल्कि पोर्टफोलियो में मोनाको, क्रैक जैक, हाइड एंड सीक, मेलोडी, पोपिंस जैसे ब्रांड भी शामिल है। लेकिन पार्ले जी आज भी कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। एक चौंकाने वाली बात यह है कि पार्ले जी कई सालों तक दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट रहा, यहाँ तक कि इसने कई इंटरनेशनल ब्रांड्स को भी बिक्री के मामले में पीछे छोड़ दिया। अब अगर इसके प्राइस मॉडल की बात करें तो पार्ले जी की बड़ी ताकत इसका कम दाम रहा है। कंपनी ने हमेशा कोशिश की कि यह बिस्किट आम आदमी की पहुंच में रहे, इसी वजह से इसका मार्जिन कम लेकिन वैल्यूएशन बहुत ज्यादा रखा गया। पार्ले जी की मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक फैक्ट्री में नहीं होती, बल्कि पूरे भारत में 100 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और थर्ड पार्टी प्लांट्स हैं, जिससे यह देश के लगभग हर कोने में पहुंच जाता है आसानी से। कई बार पार्ले जी को लेकर यह सवाल भी उठता है कि क्या यह सच में हेल्दी है या फिर मार्केटिंग है। तो कंपनी के मुताबिक इसे ग्लूकोज, कार्बन डाइट और एनर्जी देने वाली लिमिटेड होती है। हालांकि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसे संतुलित मात्रा में ही खाना चाहिए। कोरोना काल के महामारी के समय में पार्ले जी की बिक्री अचानक कई गुना बढ़ गई, क्योंकि यह सस्ता, लंबे समय तक खराब न होने वाला और आसानी से उपलब्ध खाद्य पदार्थ था और इसी वजह से यह राहत सामग्री का अहम हिस्सा बन। आज के समय में जब मार्केट में हेल्थ बिस्किट और प्रीमियम कुकीज का ट्रेंड बढ़ रहा है, तब भी पार्ले जी अपनी जगह बनाए हुए है, क्योंकि यह खुद को लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत का प्रोडक्ट मानता है। पार्ले जी की मार्केटिंग का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि कंपनी ने कभी ज्यादा सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट पर भरोसा नहीं किया, बल्कि अपने प्रोडक्ट की पहचान को ही ब्रांड नाम से बना दिया। तो कुल मिलाकर पार्ले जी एक बिस्किट से कहीं ज्यादा एक बिजनेस केस स्टडी है, जो यह दिखाती है कि कैसे कम दाम में बड़े पैमाने पर उत्पादन का मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी प्रोडक्ट को दशकों तक जिंदा रखा जा सकता है। और यही वजह है कि पार्ले जी आज भी भारत के छोटे बड़े शहर में आसानी से मिल जाता है, बिना ज्यादा शोर किए, बिना ट्रेंड फॉलो किए, बस अपने पुराने फॉर्मूले पर चलता हुआ रहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।